आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला, यह गीत किसको संबोधित है? उत्तर, यह गीत मजदूरों को संबोधित है। दूसरा, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर है साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। उपयुक्त पंक्तियों को हम अपने आसपास के श्रमिक वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। गीत की इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलकर काम करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखिए। उत्तर है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों द्वारा गीतकार शाहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण ही मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया और चांद तक पहुंच गया। प्रश्न चौथा है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर है, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक हैं। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाहों को फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न पांचवा है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना का तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? खा, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? ग, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो का उत्तर है, हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ख, पापा का काम पैसे कमाना व बाहर से चीज़ें लाना, बिल भरना आदि है, तो माँ का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि। ग, हाँ, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। भाषा की बात देखिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों में मिलता जुलता है? बताइए। तो देखिए, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों में मिलता जुलता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। ख है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। तो पहला मुहावरा है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है मिलजुल कर काम करने में से जीवन में प्रगति संभव है। वाक्य देखिए, देश से भ्रष्टाचार को दूर करना किसी एक नेता के बस की बात नहीं, इसके लिए सबको काम करना होगा क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। दूसरी कहावत है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अर्थ है इसका संगठन में शक्ति होती है। वाक्य देखिए, यदि हम मिलकर इस योजना पर काम करें तो यह निश्चित ही पूरी होगी क्योंकि एक और एक मिलकर ही तो 11 होते हैं। 7वें नंबर पे देखिए, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। उत्तर है, हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ होता है अंधेरा होना। वाक्य है, गांव में आज भी बिजली की समस्या है, रात को बाहर निकलो तो हाथ को हाथ नहीं सूझता।
खा नंबर है हाथ साफ करना यानी चोरी करना। शादी वाले घर में सतर्क रहना जरूरी है, वरना कोई भी हमारा हाथ साफ कर सकता है। ग नंबर हाथ पैर फूलना यानी डर से घबरा जाना। सड़क पर चलते चलते अचानक सांप को देखा तो रामू के हाथ पैर फूल गए। घ नंबर हाथों हाथ लेना, स्वागत करना। बेटे के विदेश से लौटने पर माँ पिता ने उसे हाथों हाथ लिया। इसके बाद है हाथ लगना, इसका अर्थ है अचानक मिल जाना। वाक्य है मंदिर जाते वक्त अचानक 500 का नोट मेरे हाथ लग गया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी में करिएगा और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस तारीख में आप भेजिएगा। धन्यवाद।